तो क्या ओम प्रकाश राजभर करेंगे अखिलेश यादव से गठबंधन? क्या ओम प्रकाश राजभर देने जा रहे हैं योगी को बड़ा झटका? क्या ओम प्रकाश राजभर करेंगे बीजेपी से बगावत? दर्शकों, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से दूरियां बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एकाएक करके कई ऐसे विवाद सामने आ रही हैं, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, 2027 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर ओम प्रकाश राजभर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी पार्टी सुभाषपा अकेले अपने दम पर पंचायत चुनाव लड़ेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। तो क्या 2026 में सफलता मिलते ही 2027 में भी यही हाल होगा? क्योंकि देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं पर जिस तरीके से अभी विवाद हमें देखने को मिले, पुलिस ने उन्हें पीटा, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने खुले तौर पर योगी पुलिस को धमकी दे दी। पुलिस को कह दिया कि जिसको पीले गमछे से तकलीफ है, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो इतना ही नहीं, योगी सरकार में मंत्री तमाम तरह के बयान देते हुए नजर आए और एक मंत्री ने यहां तक कह दिया कि अगर कोई पुलिस की कॉलर भी पकड़ेगा तो हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। ये इस तरह का इतने बड़े लेवल पर बयानबाजी हो रही है, तो क्या गठबंधन मुमकिन है? देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जहां पर समाप्त हुए हैं, वहां पर सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान और नीतीश कुमार को एक एक सीटें दी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर से दरकिनार करने का काम किया गया। इस बात को समझ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि अब ज्यादा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहना पार्टी के अस्तित्व को खतरा पहुंचा सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर खुद को दलितों के नुमाइंदगार मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका जनाधार लोकसभा चुनाव में गिरता हुआ नजर आया, जिस तरीके से पहले अल्पसंख्यक समाज का वोट मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं भारी गिरावट देखने को मिली है। उनके बेटे की हार हो जाती है लोकसभा चुनाव में। इसके बाद से ओम प्रकाश राजभर को खुद पे ही डाउट होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राजभर के जाने से अब पूर्वांचल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है? क्या 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजभर बड़ा खेल करने जा रही है? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से राजभर को लेकर सवाल उठ रही हैं, क्या लगता है आपको कि योगी सरकार में जो तमाम चीजें इनके नेताओं को देखने को मिल रही है, इनके नेता कई बार पिटते हुए नजर आए पुलिस के लिए, अब पुलिस के जरिए पैच, इस पूरे मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से ओपी राजभर का रवैया रहा है अपनी ही सरकार के प्रति, क्या लगता है आपको कि अब वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने जा रही हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे छवि वाले माने जाते हैं जो अपने फायदे के लिए, अपनी पार्टी के फायदे के लिए किसी भी दल का साथ लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी का हिस्सा वो पिछले विधानसभा चुनाव में रहे, लेकिन इन उपचुनाव, लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी पर लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दबाव बनाया कि कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनना है, अगर मंत्री आप नहीं बनाते हैं तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। मजबूरन योगी आदित्यनाथ, जहां 36 का आंकड़ा रहता है, वे ओम प्रकाश राजभर को कभी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि दूरियां नजर आती हैं, क्योंकि एक वक्त पर समाजवादी पार्टी के तहत ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ को झोला उठाने वाले बाबत तक कह डाला था और ये कहा था योगी आदित्यनाथ कुछ करते नहीं हैं बतौर मुख्यमंत्री, सिर्फ झोला उठाकर चल देते हैं। इस तरीके के बयान ओम प्रकाश राजभर के थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनके बयान थमते नहीं हैं। उनके बयान अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आते हैं। ये बयान, जैसे कि आपने खुद कहा कि पीला गमछा पहनकर आप चले जाइए, आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, पीले गमछे पहनने के वाले को कुछ कहा जाता है तो आंखें निकाल ली जाएंगी। इसके अलावा चुनाव हम अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। तमाम ऐसे बयान कि हम बीजेपी के लिए नहीं, हम अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें जिताइए, बीजेपी को नहीं। ऐसे से बयान ओम प्रकाश राजभर के थे और यहाँ पर राजभर समाज का विरोध भी ओम प्रकाश राजभर को झेलना पड़ा। देखिए, आपने कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र और
हरियाणा, इन तमाम राज्यों में वो सीटें मांग रहे थे, लेकिन अभी भी वो सीटें मांग रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ वो चुनाव लड़ेंगे और उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मन मुताबिक सीटें देंगे। देखिए बिहार में कैसे सीटें दी जा सकती हैं जब चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार अधिकतम सीटों की मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। अगर उनको फायदा नहीं मिलता है तो वो समाजवादी पार्टी से अलग हटे थे और समाजवादी पार्टी में जाने के लिए तैयार फिर से हो सकते हैं। नाज़मीन, जिस तरीके से उनके बेटे की हार हुई लोकसभा चुनाव के दौरान, अरविंद राजभर जो घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, उसके बाद उनके बयान काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी का मैजिक खत्म हो गया है, इस लिहाज से मेरे बेटे की हार हो गई। और उसके बाद ये बयान इतना बड़ा हो जाता है कि दिल्ली से उनको बुलावा आता है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक होती है, नड्डा के साथ बैठक होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं राजभर जो है नरम पड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है, जिस तरीके से उनका रवैया है, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लेकर कुंभ मेले के दौरान भी उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी से पूछिए कि किसी साथी की जरूरत है, किसी दोस्त की जरूरत है, गंगा नहाने साथ चलेंगे, कुंभ में साथ चलेंगे। तो क्या उस गंगा के जरिए कहीं ना कहीं वो राजनीतिक संदेश देने की कोशिश थी? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में जो डुबकी लगाते हैं, डुबकी के बाद कई सवाल उन पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, वहाँ पर सवाल खड़े होते हैं पानी के स्वास्थ्य को लेकर, स्वस्थ जल को लेकर कि क्या वो स्वच्छ जल है भी कि नहीं। गंगा के पानी को लेकर तमाम तरीके के ये जो आरोप, टीका टिप्पणी की जाती है, इसके बावजूद सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ कहते हैं महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या अधिकतम हुई, लेकिन मरने वालों के आंकड़े पेश नहीं किए जाते हैं। तो इन आरोपों के बीच ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, संजय निषाद और जयंत चौधरी जैसे ये बड़े चेहरे नजर आए जो योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए नहीं देखे गए। नेम प्लेट मामले से लेकर अब तक योगी आदित्यनाथ कई मायनों में कई बार ऐसे बयान दिए हैं जहां पर खुद के ही दल उनके साथ नहीं खड़े रहे, ना ही उनके बीच बचाव में कोई बयान देते हुए नजर आए। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने ऐसा बयान दिया जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बड़ा सवाल बन जाता है। यहाँ पर बात करें, बीजेपी विधायक ने ये कहा कि मैं खुद से दिल से चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाए और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ मौर्य समाज से केशव प्रसाद मौर्य का जुड़ाव नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ से ज्यादा सम्मान केशव प्रसाद मौर्य का करती है। ये बयान विधायक के हैं, बीजेपी विधायक के हैं। आप समझ सकते हैं कि उनके दल पश्चिमी यूपी साइड में तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं नजर आ रहे, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे आप अन्य दल को भी लगा सकते हैं। और अनुप्रिया पटेल को आपने देखा शिक्षा भर्ती मामले में कैसे ही अपनी सरकार की पोल खोलती हुई नजर आई। ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़े चेहरों ने दलितों के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया, बल्कि वो समर्थन समाजवादी पार्टी का करते हुए नजर आए, समर्थन यहाँ पर उन दलितों का करते हुए नजर आए जिन पर अत्याचार हुए। तो ये ओम प्रकाश राजभर की छवि नजर आती है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव तक सीमित है, विधानसभा चुनाव जहां तक लगता है वो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों कि ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं कि लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी नरमी देखी जा रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रति उनके रवैये को देखा जा रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।